रुकते हैं बच्चों, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, ठीक है। ये बताओ, इतना लेट क्यों आ रहे हो आप लोग? दिव्या, मैथ्स की क्लास कब तक हुई है? सर मैं तो टाइम पर थी। मैथ्स की क्लास कब तक हुई है? सर वही पूरी टोटल चली है, मतलब 8:30 तक ही चली है। चलो ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है।
बच्चों देखो एक बार आप लोग बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? बोलो बच्चों, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जरा बताना आप लोग। नॉमेनक्लेचर बता रहा था क्या मैं आपको लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ, तो मैंने काफी हद तक बता दिया था। क्या आपने एनसीईआरटी ट्राई किया था? ये बताओ हमें नंबरिंग कहाँ से करना है, जरा बताओ। हमें उस साइड से नंबरिंग करना है ना जिस साइड से ब्रांच को क्या हो, सबसे लीस्ट पोजीशन मिले। लीस्ट पोजीशन पे रखा जाए। क्लियर है क्या? अगर यस। मान लो दोनों साइड से सेम पोजीशन पे रखा गया है, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? तब हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD पहले आता हो। क्लियर है क्या? यस सर। डन। जैसे मान लो इसका नाम मेथिल है और इसका नाम एथिल है, तो अगर ये दोनों सेम पोजीशन पे है ना, तो हम ई वाले से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। ये तो सब मैंने आपको बताया ही था। देखो ये भी बताया था, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो यह एथिल है, 3 नंबर पे आता है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो यह मेथिल है, 3 नंबर पे आता है। तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जरा बताओ। जहाँ से इथाइल कंप है। हाँ, हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां अल्फाबेटिकल में इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है ना, तो हम इथाइल वाले से स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है क्या? बोलो यस आप सर। लोग। दिख रहा है। रूल नंबर 5 देखो। रूल नंबर 5 में क्या बोलता है, जैसे कि देखो हमारे पास यह इथाइल है और यह हमारे पास क्या है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रांच है ना, बोलो। 2 ब्रांच दिख रहा है ना, ये एक ही ब्रांच है। तो ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, इथाइल है, और इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो एक्चुअली तो हमें स्टार्ट करना चाहिए था इथाइल वाले से, बोलो, लेफ्ट वाले से। लेकिन अगर दो हमें क्या मिल गए, 2 ब्रांच मिल गए ना, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल से स्टार्ट करेंगे, भले इस अल्फाबेटिकल में ये पहले क्यों ना आता हो। अगर मान लो 2 या फिर 3 में हमें मिल गए, तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिसपे क्या हो, ज्यादा ब्रांच हो। तो आप बताओ कि राइट साइड वाले में ज्यादा ब्रांच है ना, देखो 2 ब्रांच है ना, बोलो। यस सर। क्लियर है। अब देखो, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। ये बताओ कि हम इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम है इसका, मिथाइल। इसका क्या नाम है, इथाइल। इथाइल। और इसका क्या नाम है, प्रोपाइल। प्रोपाइल। ठीक है। ऐसे ब्यूटाइल भी आएगा, पेंटाइल आएगा। बच्चों एक लॉन्ग चैन है ना, एक सीधा चैन आता है ना, जैसे CH2 CH3 ऐसे चैन आता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां भी चैन आएगा उसको एन प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। एन क्या शो करता है कि ये लंबा चैन है। डन है क्या? यस। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 आ गया, CH आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, अभी भी इसका एक बॉन्ड खाली है ना, देखो, बोलो बोलो, बॉन्ड खाली है। तो यस सर। कभी भी ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपको ऐसे दिख जाए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो लंबे चैन के लिए हम लोग एन प्रोपाइल बोलते हैं। लेकिन इस टाइप के लिए अगर मान लो सेकंड पोजीशन से जुड़े, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर सर। सर एक बार रिपीट कर दो, आइसो आइसो वाला। देखो, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे आ जाए, CH और एक बॉन्ड खाली हो, तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। क्लियर है क्या? ओके सर। लिख देता हूं, आइसो प्रोपाइल। डन है? सर ये चेन में कनेक्टेड होगा ना? हाँ जी, कनेक्टेड ही है। डन। यस सर। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे आ जाए, CH3 CH2 CH3 और CH2, यहाँ पे CH ही लिख लो। अब बोलो, अभी भी तो यह आइसो वाला है, यह वाला, और एक मेथिल जुड़ा हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे,
आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे। क्लियर है क्या? याद रखना, अगर बीच वाले से CH2 जुड़ा हो, वहां पे एक बॉन्ड खाली हो, तभी आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे, वैसे केस में नहीं। ओके सर। डन। सर अगर वहां पे CH3 होता तो नहीं बोलते ना? यहाँ पे ये बताओ, अब तो बॉन्ड ही खत्म Yes, हो गया sir. ना, तब तो इसका सिंपल नाम हो जाता 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। अरे एक बॉन्ड खाली रहने का क्या मतलब, अगर यहां से कुछ जुड़ेगा तब जाके बोलेंगे ना। क्लियर है? जैसे कि मान लो इसको आप बेंजीन बोलोगे, यस सर। बेंजीन को नंबर 1 कर लो, CH CH3 और CH3। आप बताओ यह कौन सा ग्रुप है, क्या बोलोगे इसको? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या, 1 आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर बेंजीन 1 आइसोप्रोपाइल? पहले नंबर पे आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है ना। यस सर। डन। सर एक बार ये टेबल दिखा दो। एक बार ये टेबल आप लोग नोट भी कर लो, बात देखने की नहीं है, ये जितना मैंने लिखा है नोट कर लो, नोट कर लो इसको। ये आइसो वगैरह में आप लोग फंसोगे, रियली बता रहा हूँ मैं। सर ये एस ब्यूटाइल का मतलब क्या है? बता दे रहा हूँ मैं, लिख लिया क्या, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। देखो, अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखना, यह कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH CH3 और CH3। अब मैं नंबरिंग करता हूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4। आप बताओ पहला वाला नंबर जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, क्या एक ही कार्बन से जुड़ा है क्या? यस सर। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। सर ये तो या डिग्री फिर 1 वाला डिग्री, होगा ना? या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, यस सर। दूसरे कार्बन को जोड़ो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 से। 4। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी कार्बन। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी कार्बन। ठीक है क्या? ठीक है। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? केवल 2 कार्बन से जुड़ा हो ना, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है क्या? सर 4 वाले को क्या कह रहे थे? क्वार्टरनरी। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है आपको? अरे Yes, क्लियर sir. ना? क्लियर है। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला किसने, चौथे वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर 3। 3 कार्बन से। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. अब सर देखो, वैसे जैसे इसकी नंबरिंग सही है? सर ये अरे मैं नंबरिंग सही, मैं बस वैसे बोला हूँ आपको देखने के लिए। या एल्कोहल बोलते हैं ना, OH को, बोलो। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. एल्कोहल बोलते हैं। अब ये बताओ, यह पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर अल्कोहल है, तीसरा नंबर अल्कोहल है। पहले नंबर में जो अल्कोहल है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो, यह जिससे जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से, यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? अरे किसी भी नहीं, 0. कोई भी नहीं ना, बोलो बोलो। नो सर।
अगर मान लो किसी एक से जुड़ा होता तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। और दूसरा आओगे ना, दूसरा जो भी अल्कोहल ग्रुप जिससे भी जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, बोलो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी सेकेंडरी। कार्बन। बात करते हैं तीसरे वाले की, तो तीसरा वाला जो है हमारा कितने से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है क्या? यस। और जो किसी से जुड़ा था उसको क्या कहेंगे? क्या? तो जैसे फर्स्ट वाला केस जो आपने बनाया था, नॉर्मल सिंपल सिंपल बोल सकते, सिंपल कार्बन। ठीक है, ओके सर। ये लिख लिए क्या आप लोग? यस सर। यस किसी को कुछ भी डाउट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कुछ बातें और बताता हूं, जैसे कि हमने इसको क्या बोला था, ये बताओ, ये इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका? पेंटिंग पेंटिंग हाँ बोलो। यस सर, पेंट। यस सर पेंटिंग सर आइसोपेंटेन ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर नियोपेंटेन इसको क्या बोलेंगे, ये आइसोपेंटेन है, इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर ये नियो वाला दोबारा बता दो। नियो वाला क्या नियो। है यार, सिंपल सी बात है, 5 कार्बन है और 5 कार्बन का हमारे पास एल्केन है, तो इसको अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया तो नियोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, सर ये सिर्फ पेंटेन में होगा ये? हाँ पेंटेन होगा। अगर मान लो एक हाइड्रोजन निकाल के, अगर मान लो कोई एक हाइड्रोजन निकाल के एक बॉन्ड इसका खाली कर दोगे तो नियोपेंटिल बोलेंगे। ठीक है, सर वो, हाँ वो ठीक है, पर सर ये 5 कार्बन के साथ ही होगा? हाँ 5 कार्बन के साथ ही होना चाहिए, और याद रहे स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, अच्छा। आपके एनसीईआरटी में दिया ओके हुआ सर, है, ठीक। पूछा है कई बार, जेडब्ल्यू में कई बार पूछा हुआ। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर सेकेंडरी हाँ जी पेंटेन बताओ। बनता है क्या? क्या? पेंटेन में सेकेंडरी पेंटेन बनता है क्या? देखो पहली बात ना, अगर मान लेते हैं कि पेंटेन किसी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो ना, तो उसको सेकेंडरी पेंटेन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई लंबा चैन हो, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, ये लंबा चैन है तो क्या बोलेंगे इसको, एन प्रोपाइल बोल देंगे क्या? एन प्रोपाइल लंबा चैन है तो। अगर एक साइड से कोई जुड़ रहा है तो इसको एन प्रोपाइल बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीच से जुड़ रहा है तो आइसो वाला पोजीशन है ना, आइसो प्रोपाइल बोल सकते हैं, बोलो। अरे आइसो प्रोपाइल बोलेंगे ना, यस सर। बीच सर वाले हम से। पोजीशन क्यों नहीं बता रहे? हम पोजीशन ही तो बता रहे हैं ना, दूसरा वाला पोजीशन है ये वाला पोजीशन क्या है, आइसो प्रोपाइल है। इधर भी एक होना चाहिए, इधर भी एक होना चाहिए, ये वाला पोजीशन क्या है, आइसो प्रोपाइल है। अब देखो यह अगर यहां से कोई जुड़ेगा तो आप बताओ, ये 2 डिग्री कार्बन है ना ये, यस सर। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि पहली बात तो ब्यूटाइल है, ऊपर से 2 डिग्री वाला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, यस सर। डन। यस सर। यस सर अगर यहां से कोई जुड़ जाए तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपेन बोलते हैं। यहां से कोई जुड़े तो आइसोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, और यहां से कोई जुड़ जाए तो आइसोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है क्या, क्लियर है कुछ बातें? यस लिख सर लो एक बार, ये सब लिख लो, क्योंकि ये सब ना चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कुछ चीजें ना हमारे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है ना। मयंक आप लोग सर पर्सनल, अगर स्टार्टिंग से जुड़ेगा तो एन ब्यूटाइल होगा ये वाला। हाँ स्टार्टिंग से जुड़ेगा तो एन ब्यूटाइल होगा। रुको मैं कुछ नाम लिख के बता देता हूँ आपको।
CH3 CH2 CH2। सर तो ये आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल सेम ही हुआ। देखो इसका नाम क्या है, आप लोग या फिर ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हो या फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या, बोल सकते हो। यस सर। हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसे इसका हो, आप इसको क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो क्या। यस सर। बंद कर दो यार, किसके साइड। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हो क्या, बोलो। आइसो यस सर। ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हो ना, यस सर। बोल सकते हो। इसको आप लोग देखो जरा, आप लोग इसको क्या बोलते थे, नियोपेंटेन बोलते थे। यहाँ पे यस 2 सर। यस सर। खाली के तो नियोपेंटिल बोल सकते हो, बोलो। यस सर। और यहाँ पे Cl लगा दोगे तो आप क्या बोल सकते हो, नियो नियोपेंटिल क्लोराइड। पेंटिल क्लोराइड। क्लोराइड। क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड चला दो सर, एक बार लास्ट वाली स्लाइड। लास्ट वाला स्लाइड लिख लो आप। सर कोई भी हेलोजन जुड़ेगा, मतलब अगर वो भी जुड़ा, ब्रोमो भी जुड़ा था तो उसमें ब्रोमाइड हो जाएगा फिर ऐसे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है या फिर। ये पर्टिकुलर केसेस है, इसका मान के चलो ना, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल ही बोलते हैं। अगर यहाँ पे OH जुड़ जाए ना तो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर यहाँ पे OH जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके सर। डन। यस सर। अरे बताओ भाई, सबको क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। कुछ समझ आइए आपको। एनसीईआरटी में कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो बेसिक टर्म्स वगैरह है वो नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, या क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, पहला वाला आइसोप्रोपाइल होगा। लिखो आप लोग इसको, नीचे लिखो आइसोप्रोपाइल। इसमें क्या लिखोगे, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। इसमें क्या लिखोगे, आइसो पेंटाइल। ठीक है, यस सर। लिख लो आप लोग ये। यस सर। पोजीशन वगैरह देख लेना क्योंकि ज्यादा जरूरत है। अंशिका आप इतना लेट क्यों आए हो, सर मैं पहले आ गई थी सर, मैंने नेटवर्क काम नहीं करा था इसलिए रिज्वाइन किया। डन। यस सर। यस सर। चलो इसका जरा नाम बताना आप लोग। सर नोनेन। नोनेन। नॉनेन। डन है, यस सर। डन है। चलो इसका नाम बताओ आप लोग। आइसोनोनेन। क्या, पोजीशन देना पड़ेगा आपको। आइसोप्रोपाइल नोनेन। 4 आइसोप्रोपाइल विनेन। चलो अब बताओ, अब बताओ।
सर 4 5 आइसोप्रोपाइल, 6 इन 6 isopropyl 3 इन। एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग लिखो, चैट बॉक्स में। ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ। पहली बात देखो, हमारे पास यह ब्रांच है और यह क्या है, यह डबल बॉन्ड है। तो कभी भी ब्रांच और डबल बॉन्ड आए ना तो वैल्यू हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड वाले को देंगे। तो डबल बॉन्ड हमारे पास लीस्ट नंबर पे आना चाहिए। किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 5 और 6 7 8 9। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास 6 पोजीशन पे क्या है, जरा बताना, आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो 6 आइसो प्रोपाइल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नॉन 3 इन। क्लियर है क्या। यस सर। सर अगर वही आपके पास अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, हाँ जी सर बताओ। हाँ, सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों होती हैं तो पहले कौन सी नेमिंग में कौन सी पहले लिखी जाती है? हम देखो सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं डबल। तो नहीं है ना, अभी मैं उसका भी बताऊंगा। चलो अब इसका नेम बता दो जरा, इसका। सर आइसोप्रोपाइल वो ठीक से नहीं लिखा हुआ। इसका नेम बता दो अब क्या होगा। सर किसका? अरे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया छठे पोजीशन पे। नहीं हुआ किसी का। देखो अगर कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए ना तो हम एक डबल बॉन्ड से लेके दूसरे डबल बॉन्ड तक जाते हैं, ठीक है। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड को क्या लिस्ट नंबर मिले। तो ध्यान से देखो, 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है मेरी बातें। अब हमारे पास दो ब्रांच मिल गया, एक यह वाला ब्रांच हो गया, एक यह वाला ब्रांच हो गया। यह वाला ब्रांच क्या है, मेथिल है, और यह वाला ब्रांच क्या है, 3 कार्बन है ना, प्रोपिल है। क्लियर है मेरी बातें। तो आप बताओ जरा क्या होगा, 2 मेथिल 3 प्रोपिल। उसके बाद हमारे सर पास सर ये समझ नहीं आया। देखो, अगर आप बताओ हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो जाए ना तो हम एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, दूसरे डबल बॉन्ड पे लेके जाते हैं। क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। इसमें पता है क्या, डबल बॉन्ड को हमें लिस्ट प्रायोरिटी चाहिए। तो आप बताओ कि अगर हमने हरा वाला करता तो डबल बॉन्ड को 3 मिलता, और रेड वाला किया हो तो डबल बॉन्ड को 2 मिला है ना। बताओ। यस सर। हम रेड वाले से स्टार्ट करेंगे, तो रेड वाले से स्टार्ट किए हैं, दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ लेके गए हैं। तो आप बताओ, रेड वाले से स्टार्ट किए तो हमारे पास दूसरे नंबर पे एक ब्रांच मिला है और एक तीसरे नंबर पे ब्रांच मिला है कि नहीं मिला है, बताओ। सर लॉन्गेस्ट चेन तो छोटी हो गई ना। क्या सर हाँ सर कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, दोबारा बता दो एक बार। देखो, अगर ऐसा सीन आए ना तो हम लंबा चेन नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। अगर ऐसा सीन आ गया ना तो हम लंबा चेन नहीं ध्यान देंगे। आप बताओ, हम इसमें लंबा चेन ध्यान दिए क्या, वैसे तो 9 कार्बन का है लेकिन इसमें देखो, डन।
सर एक और बार करवा दो। यस तो सर। रिपीट कर दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल, और तीसरे पोजीशन पे क्या है? प्रोपिल। उसके बाद हमारे पास 8 कार्बन है ना, तो ऑक्ट। अब ध्यान से देखना, दूसरे और पांचवें पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, 2 5 सर ये डाई ऑक्टा होगा ना? इन। क्या? ऑक्टा होगा ना ये? अरे ऑक्ट, वर्ड रूट क्या होता है? ऑक्ट होता है ना। सर डबल बॉन्ड है ना, तो इसलिए ए आएगा ना साथ में। अरे वही तो लिखा, 2 5 डाई इन। नहीं सर, जब ऑक्ट होता है ना। डबल बॉन्ड, दो अरे भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल होते हैं तो ए भी तो आता है वो वर्ड रूट के साथ। पहली बात देखो, अगर ऑक्ट होगा, वर्ड रूट क्या होता है? ऑक्ट होता है ना। एक सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो हमने डबल बॉन्ड का पोजीशन दे दिया ना, देखो ध्यान से। नहीं सर, जब मतलब वो जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा है कि अगर दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आती हैं दो, तो जो वर्ड रूट होता है उसमें ए भी जुड़ जाता है। हाँ यार, इसमें ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सर वही बोल रहा था। ये बताओ, ये क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट? यस चलिए सर, हो गया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोग को। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। चलो लास्ट स्लाइड ये है, देख लो आप लोग एक बार। ओके सर। सर मैं अभी भी ज्वाइन हुआ था, तो एक बार बता दो आज तो मतलब। चलो ये हो गया क्या? चलो इसका जरा एक बार आप लोग बता दो, इसका नेम। कोशिश करो, कोशिश करो, क्या होता है? कोशिश करो आप लोग। कोशिश करो ये आप लोग। पीरबक्ष, पीरबक्ष क्लास में हो क्या आप? यस सर। बताओ भाई। कुछ कुछ ऐसी सर चीजें माइक ऑन करके। चैट बॉक्स में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो एनसीईआरटी पूरा पूरा, देखो एनसीईआरटी तो जितना बताना है बता दिया, लेकिन कुछ चीजें आप लोग को हमसे भी सीखना होगा, जो कि ये नया नया चीजें है, ये एनसीईआरटी में आपको शायद नहीं मिलेगा। डन है क्या? सर हो गया। क्या है नाम बताओ? सर 3 आइसोपेंटाइल पेंट 1,3 डाइन। देखो अब ये बताओ कि अगर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 4 5 6, तो आप बताओ हम कौन सा लेके चलेंगे, 5 वाला या फिर 6 वाला? सब 5 वाला। 5 वाला लेके चलेंगे, कि डबल बॉन्ड 5 वाले में जा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो देखो ऐसे कुछ हो गया। अब ये बताओ कि इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोजीशन को आइसो, लेकिन हमारे पास 4 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल है ना ये। यस सर। आइसो ब्यूटाइल है ना ये, बताओ यस। ध्यान से देखो सभी, कोई आइसो ब्यूटाइल है ना ये, बोलो भाई।
दिव्या यस सर। यस सर। ब्यूटाइल है, ठीक है। सर और आइसोब्यूटाइल कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? तीसरे पोजीशन पे ना। यस सर। आइसोब्यूटाइल 3 आइसोब्यूटाइल, और हमारे पास क्या है ध्यान से देखो, पेंट 1, 3 डाई। डाइल। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? कुछ भी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना? नो कोई सर। doubt नहीं। इसका देखो, इसका नाम एक और तरीके से लिख सकते थे आप लोग। अगर मान लेते हैं किसी को ये आइसोब्यूटाइल या फिर ये सब चीजें न समझ आए, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? जरा ध्यान से देखना। देखो, आप लोग यहां तक तो हमारा सिंपल वर्ड, हमारा यहां तक तो वर्ड रूट है, यहां तक तो हमारा लंबा कार्बन है, तो वर्ड रूट है ना, बोलो वर्ड रूट है। अब इस ये हमारा ब्रांच है क्या, बोलो बताओ भाई, ब्रांच है ना। ब्रांच का हम लोग अलग से, ब्रांच का हम लोग अलग से नाम रख लेते हैं। अलग से नाम रखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। क्या दूसरे पोजीशन पे क्या है जरा बताना? मिथाइल है ना, मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा ना। प्रोपेन सर। प्रोपेन, प्रोपेनील बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रोपेनील। क्योंकि अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वाईएल जुड़ जाता है ना, बोलो। यह हमारा टोटल क्या हो जाएगा, यह हमारा टोटल ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच का नाम लिख लिया? ब्रांच हमने लिख लिया क्या? लिख लिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे जरा बताओ, ब्रांच हमने लिख लिया, उसके बाद आएगा पेंट 1 3 डाइन। डाइइन। क्लियर है क्या? यस बताओ सर। भाई, क्लियर है? जैसे मान लो आइसो वगैरह किसी को न आता हो, या फिर हमारे 2 ऑप्शन दिए हो, क्या पता आइसो वाला ऑप्शन न दिया हो, ये वाला ऑप्शन दे दिया हो, ठीक है। हम एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे वाईएल जोड़ देते हैं ना, जैसे मानो मेथिल का मेथेन का मेथिल हो जाता है। डन। यस सर। ओके सर। देखो यहाँ पे, इसको आप लोग क्या बोलोगे जरा बताना? आइसोप्रोपेन है क्या? यस सर। या फिर आइसोप्रोपेन बोल लो, या फिर नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, 1, 2। तो 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 1 मेथिल। और हमारा चैन कितने का है, 2 कार्बन का चैन है, एथिल ऑक्टेन। देखो, डन है क्या? सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? अरे मैं तो एक चीज भूल गया यहाँ पे, यह जो जुड़ा हुआ है ना, तीसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ ना ये ब्रांच, इसका मैं पोजीशन देना भूल गया। सर वैसे ही कॉम्प्लेक्स नेमिंग है ना? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, लेकिन ना एक बात बोले ना, आपको अगर 12th में पढ़ना है या फिर हर एक लोग बच्चों से अलग आपको देखना दिखना है ना, तो आपको यार ये सब चीजें आनी चाहिए, रियली बता रहा हूँ मैं। यस सर। अगर मानो आप अदर बच्चों से एडवांस होना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। डन। सर एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स नेमिंग इजी करी है। क्या? हाँ जी, लेकिन आपको यार कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, बता यस दो। सर। ये सब चीजें तो आपको बता ही दिया। चलो, इसका नेम आप लोग जरा बताओगे क्या? देखो, ये 7 कार्बन का है, यहाँ पे देखो 5 6 7, 7 इधर से भी आ रहा है, 7 इधर से भी आ रहा है, ठीक है क्या? बताओ। यस सर। यस सर। लेकिन देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास अगर हम रेड वाले को फॉलो करें, तो हमें टोटल कितने ब्रांच मिलेंगे, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच, 3 ब्रांच मिलेगा ना। यस यस सर। लेकिन अगर मैं व्हाइट वाले को फॉलो करूं, जहां पे हमारे पास 7 जो ऐसे लास्ट में दिया हुआ है, तब हमें कितने ब्रांच मिलेंगे? सर 4 ब्रांच। 4। 4, 1 2 3 और 4। तो हम कभी भी ना ज्यादा ब्रांच वाले को चूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला सही होगा, रेड वाला या फिर व्हाइट वाला? वाइट। व्हाइट वाला। चलो, जब व्हाइट वाला चेन है, देखो इसमें 4 साइड चेन मिल रहा है, और इस साइड से जा रहे हैं तो केवल और केवल कितने साइड चेन मिल रहा है, 3। तो हम लोग ऐसा अगर सिचुएशन फंस जाए ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे,
जहां पे साइड चेन हमें ज्यादा मिले। ठीक है क्या? डन यस सर। डन। सर एक बार स्क्रीन दिखाना। लिख लो यार, ये लिख लो आप लोग, कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे रहेगा तो सही रहेगा। लिख लो कहीं आप लोग। लिख लो आप लोग कहीं। लिखिए। सर इसकी 4 साइड चेन समझ नहीं आई, एक बार और समझा दीजिए। अरे 4 साइड चेन मतलब कि अगर आप व्हाइट वाले को लेके चलोगे ना, ये बताओ, ये हमारा लंबा चेन हो गया, देखो जो मैं रेड वाला कर रहा हूँ। और जो चेन यस से सर। साइड में जुड़ा होता है वो ब्रांच होता है ना, तो यह ब्रांच हो गया, यह भी यस ब्रांच सर। हो गया, यह भी ब्रांच हो गया, और यह भी ब्रांच हो गया। 4 ब्रांच नहीं हो गए? ओके सर। हाँ। अगर आप इसको 7 वाले को लेके चलोगे ना, तो 3 ही ब्रांच मिलेगा, एक यह ब्रांच, एक यह ब्रांच, एक यह ब्रांच। क्लियर है? बोलो। तो हम कभी भी लॉन्गेस्ट साइड चेन ले। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को। डन है? यस सर। हाँ। एक मिनट रुक जाओ तो। आप इन दोनों का नाम बता दो, पहले वाले का और दूसरे वाले का। इन दोनों का आप नेम बता दो, बता दो फटाफट, नाम बता दो आप लोग। नाम बता दो आप लोग। देखो पहले वाले का नेम अगर देखोगे तो नंबरिंग तो किया ही हुआ है। आप यह बताओ, यह ब्रांच, यह ब्रांच और यह ब्रांच, इस ब्रांच का नाम मिथाइल है और इस ब्रांच का नाम इथाइल है। आप बताओ एबीसीडी में ई पहले आता है, तीसरे पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल कॉमा, अब दूसरे तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है क्या? यस सर। डायमंड। 3 डाई मिथाइल। 11 सर 11 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डेकन बोलते हैं। ऊन करके कुछ होता है ना अरे 12 को दो टू डेक बोलते हैं, 2 डेक बोलते हैं। सर? 11 को मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, आप गूगल कर लो, ठीक है? सर 2 मिनट। आप गूगल कर लो। अरे मुझे फॉरगेट करा, इसी पीपीटी में दिया हुआ है। ये क्लियर है क्या? देखो एक बार। यस सर। अरे मैं इसी पीपीटी में दिखा दे रहा हूँ। क्या? अनडेक बोलते हैं ना? हाँ, अनडेक डोडेक, अनडेक बोलते हैं। ठीक है? अरे क्लियर है? यस सर मिल यस गया। सर। क्लियर है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये भी इसका इस वाले का नाम बता दो आप लोग। सर 2 मिनट। इस वाले का नाम बता दो। देखो नंबरिंग कर दिया हुआ है।
नंबरिंग कर दिया हुआ। सर वो चैट बॉक्स में लिखा है, एक बार देख सकते हैं? देखो, अब सबसे पहली बात देखो, यह हमारे पास ब्रांच है, इसका क्या नाम है? सर इथाइल। इथाइल। और इस ब्रांच का हम नाम नहीं जानते क्या है, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, नाम नहीं जानते तो 1 2 3। क्या इसमें दूसरे पोजीशन पे भी एक मिथाइल है, पहले पोजीशन पे भी एक मिथाइल है क्या? बोलो। यस सर। यस यस सर। 1 2 डाई मिथाइल। अब ये बताओ 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, बोलो। यस सर। तो प्रोपेन प्रोपेनिल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं किसी से। क्लियर है क्या? और कौन से पोजीशन पे जोड़ रहे हैं? 5th पोजीशन पे ना। अरे बताओ भाई। यस सर। सर एक बार प्रोपेनल बताना वापस से। देखो ये बताओ 3 कार्बन है, यस प्रोपेन सर। बोलूंगा, लेकिन एक हाइड्रोजन निकाल के हटा के कहीं पे जोड़ना होगा तो प्रोपेनिल बोलूंगा ना, ओके सर। जैसे मेथिल बोलता हूँ। तो आप बताओ, यस सर। सबसे पहले नाम होगा एथिल। एथिल कौन से पोजीशन पर है? 6 इथाइल 5 1 2 डाई मेथाइल प्रोपेनिल। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? 11 कार्बन है ना, तो 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक। अनडेकेन। ठीक है, यस क्लियर है सर। क्या? सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो अनडेकेन। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। सर हाँ सर जी। एक बार स्लाइड दिखाना। सर सर एक बार इसको आइसोप्रोपाइनल से नहीं कर सकते थे? देखो आइसोप्रोपाइल से नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अगर बोलते तो यहां से जुड़ा होता ना ये। ये तो ब्यूटाइल हो जाएगा ना, आइसो ब्यूटाइल। अरे आइसो, देखो ये बताओ, आइसोब्यूटाइल में कोई नंबरिंग होता है? नहीं होता है ना, तो ये वाला आइसोब्यूटाइल होगा ना। अगर ये नहीं होता तो हम आइसोब्यूटाइल बोल देते। अच्छा, वही सर डाउट था ये। सर बीच में ठीक और है। कोई चेन नहीं आना चाहिए। क्या? सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास 2 ब्रांच है, एक ब्रांच यह है और एक ब्रांच ऊपर वाला है। आप दोनों ब्रांच का अलग अलग नाम लिख लेना और फिर उसमें ऐड कर देना जो एबीसीडी में पहला है। और 11 का कार्बन है तो आप क्या बोलोगे? अनडेकेन बोल दोगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। क्लियर है क्या? यस सर। इसका देखो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको भी मैं ले लूं क्या साइड में? चलो सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं? सर कौन सा वाला? ये वाला। सर कहाँ से ढूंढा है वैसे ही? बस आ ही जाते हैं। कर लोगे क्या आप लोग? छोड़ दूं आप लोग के लिए? हाँ सर कर यस सर। देंगे। यस सर। हम्म? बताओ। सर घर के लिए दे दो, वरना नहीं हुआ तो डाउट ग्रुप में भेज देंगे। अरे यार इसमें इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक ना हमारे पास इसमें स्टार लिख लेना। अब जिनके नाम में पहले से ही बाई ट्राई टेट्रा दिया हो, तो बाई दिया हो तो क्या लिखेंगे? बिस लिखेंगे। ट्राई दिया हो तो ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो हमारे पास इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है जरा बताओ? 1 2 3, तो क्या होगा? 1 1 डाई मेथिल प्रोपेनिल, यही होगा ना? यस सर। आप बताओ 1 1 डाई मेथिल होगा, यह भी तो सेम चीज है ना, 1 1 डाई मेथिल है। देखो यस सर। तो ये 2 बार आ गया ना, एक 5वें पोजीशन पे एक 6वें पोजीशन पे। तो इनको कैसे सर लिखोगा? सर भाई 20 वाला दोबारा बता दो, 20 30। क्या? सर 20 30 वाला है। ये 20 वाला देखो दोबारा बता दो। देखो, ये बताओ कि ये 1 1 डाई मेथिल प्रोपेनिल है, बोलो। यस सर। अरे मैंने यहाँ पे प्रोपेनिल लिख दिया, प्रोपिल होगा, कहाँ गया यार यस सर। बाय मिस्टेक। हाँ चला गया।
चलो कर लोगे क्या? प्रोपेनिल होगा, प्रोपिल होगा। सर आपने आंसर इरेज कर दिया। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं भी डाई लिखा हो तो डाई की जगह हम क्या लिखेंगे? मतलब डाई तो रहेगा 20 लिख देंगे। ट्राई लिखा हो तो ट्रिस, और हमारे पास टेट्रा लिखा हो तो टेट्राकिस। क्या बोलोगे? टेट्राकिस। अब जैसे मैं बता रहा हूं, अगर जैसे कि मान लो ऑलरेडी कहीं भी डाई लिखा हो, कहीं मान लो ऑलरेडी डाई लिखा हो, तो हम वहां पे डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बिस बोलेंगे। मतलब सर एक बार डाई यूज हुआ उसके बाद दोबारा यूज नहीं करेंगे? नहीं, उसको बिस बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और ट्राई लिखा हो तो ट्रिस, टेट्रा लिखा हो तो टेट्राकिस। क्लियर है क्या? जैसे कि Yes, sir. सिंपल आपको Yes, एग्जांपल sir. देखो, ऐसे हो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा इसका? 3,4 सर 3,4 डाई मिथाइल मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है क्या? Okay. Yes, हेक्सेन। sir. क्लियर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? 2, 2,3 डाई क्लोरो 5 5 डाई क्लोरो, फिर से हमारे पास क्या आएगा? 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। Hexane. ये क्लियर है हेक्सेन। क्या? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन मान लो कुछ ऐसे आ गया, ध्यान से देखना। कुछ ऐसे आ गया। अब ये बताओ इस ब्रांच का क्या नाम है और इस ब्रांच का क्या नाम है? क्या दोनों ब्रांच सेम है क्या? यस सर सेम है। अब देखो इस ब्रांच का नाम मैं लिखता हूँ 1 2 3, क्या लिखूंगा जरा बताओ? सर 1,2 डाई मिथाइल 1, प्रोपेन 2 डाई हाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेनाइल ऐसे। मिथाइल सर प्रोपेनाइल आएगा ना? हाँ प्रोपेन। प्रोपाइल, प्रोपाइल होगा ना? हाँ सॉरी, प्रोपाइल प्रोपाइल हाँ। सर प्रोपाइल क्यों होगा? प्रोपाइल इसलिए होगा क्योंकि हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को, यस सर। और इसी में हम लोग वाई एल लगा देना है, ठीक है। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, इसी में वाई एल लगा देना है। 2 कार्बन को सर क्यों लगाना है ये भी तो बता दो। सर अरे यार, वाई क्यों लगाना है वही जैसे बता कि दो। मानो हमारे पास CH4 है, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ दिए तो CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। सर वो साइड चेन में है ना इसलिए। हाँ, अगर ये बॉन्ड कहीं जुड़ता है, साइड चेन का काम करता है, तो इसको हम लोग मेथिल बोलेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्लियर है क्या? यही होता था ना शुरू से। यस सर ठीक है। चलो तो ये हमारे पास यह वाला हो गया। कौन से पोजीशन पे है? नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 सर 3 थर्ड 4 5 6। क्या थर्ड पोजीशन पे है क्या? यस सर थर्ड पे। क्या सेम चीज है? ये फोर्थ पोजीशन पे भी है क्या? यस सर। तो 3,4। अब ये बताओ 3,4 क्या लिखेंगे? डाई, डाई लिखेंगे ना? नहीं सर 20। अब देखो अब यहीं पे यह सीन आ सर जाता बेस है। लिखेंगे ना? एक बार डाई यूज हो गया ना, तब डाई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बिस। सर जैसे क्लोरो वाला एग्जांपल था उसमें डाई 2 बार लिख सकते हैं। हाँ उस वाले में लिख सकते हैं 2 बार डाई, लेकिन इन सब टाइप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सर अगर थोड़ा सा भी अलग होगा तो उसमें डाई लिखेंगे ना? हाँ जी डाई लिखेंगे। अब देखो ये हो गया डाई मेथिल हो गया। अगर वही 3 जगह यह होता तो क्या लिखते? ट्रिस लिखते, ट्रिस लिखते। और ये 4 जगह होती तो टेट्राकिस। टेट्राकिस। क्लियर है क्या? यस सर। इसीलिए दिया हुआ, ठीक है। तो हेक्सेन भी ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। सर इसके बाद हेक्सेन भी आएगा ना? क्या? सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिला आपको? अरे यार ये क्वेश्चन ना मैं रियली बता रहा हूँ कि एलएन वगैरह के, मतलब वो जो पढ़ाते हैं ना टीचर्स, जो रियल में कोटा में चलता है, यस सर। तो उन्हीं के मॉड्यूल से, सर गजब के क्वेश्चन है। ठीक है। तो उन्हीं लोग के मॉड्यूल से मिलते हैं। तो ये बताओ अगर मान लो कि जो आपके स्कूल में, जैसे मान लो पीर बख्श कल ही बोला था स्कूल में हम ये नहीं ये पढ़ लिया, बोलो। अगर मान लो मैं भी स्कूल जैसे पढ़ा दूं Yes, तो आप sir. मुझे क्या बोलोगे? मजा ही नहीं आ रहा है। देखो आदित्य सही बोला है,
सर कहाँ KFC से पहचान गया था, KFC। कहाँ पे KFC? अच्छा, वो KFC लिखते हैं क्या? क्या होता है KFC का मतलब? सर ऐसे ही लिखते हो, कुद्दू फुद्दू कॉन्सेप्ट ऐसे करके। कोई बात नहीं, मुझे देखो, मुझे जो टीचर्स अच्छे लगते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है? बोलो, डन है? फिर ये तो हो ही गया, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। नाम बताओ इसका। नाम बताओ। सर ऑप्शन डी। सर C। ये बताओ, सभी के सभी मिथिल है? दोनों साइड से दूसरे पोजीशन पे मिथिल। बोलो, D। दोनों साइड से दूसरे पोजीशन पे मिथिल आ रहा है, लेकिन यह वाला जो ऑप्शन डी। सेकंड वाला जो मिथिल है वो तो तीसरे पोजीशन पे आ रहा है ना। अगर राइट से स्टार्ट करते तो ये पांचवें छठे पे आता, चौथे पांचवें पे। तो डी वाला सही है। यस सर। 2,3,6 ट्राई मिथिल हेप्टेन, ठीक है? यस सर। चलो ये वाला बताओ आप लोग। बताओ बताओ। सस्ता तो क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। अभी मैं आप लोग को IUPAC बताऊंगा ना, जो क्या बोलते हैं हमारे उसमें आते हैं, तो आप बोलोगे कितना सस्ता है ये। सर फर्स्ट ऑप्शन। क्या? फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, जेई के क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, तो आप बोलोगे कितना सस्ता है। सर ए ऑप्शन। अरे भाई, सही ऑप्शन है इसका। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में आप लोग, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। चैट बॉक्स में लिखो। ये बताओ, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक हमारे पास 5 आ गया, 6 7 8 9। यह 9 आ रहा है, इसको हटा देते हैं। यह तो यहां से हो गया। अब इस साइड से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा? सर स्ट्रेट। स्ट्रेट वाला, क्योंकि 10 कार्बन का हो रहा है। बोलो, यस सर। 10 कार्बन का हो रहा है, ठीक है? अब ये बताओ कि तीसरे पे क्या है? इथाइल है। इथाइल। तो तीसरे पे कहीं इथाइल दिया हुआ है क्या? यस तीसरे सर। पे ये सब ऑप्शन में। सब में, इसमें ऑप्शन ए में दिया है और इसमें दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों में कोई होगा। अब इन दोनों का नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4, कुछ ऐसे ही होगा ना? बोलो, तो क्या होगा इसका? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। और ये कौन से पोजीशन पे था? पांचवें पोजीशन पे था आपका 3 एथिनिल डेकेन। यही होगा ना फर्स्ट वाला? यस। यस। डन। सही बता ले रहे हो कि नहीं? यस सर। अब देखो, और आपके उसमें जेई में यह पूछा हुआ था, जेई में यह पूछा हुआ था। कितने लोग बताओगे? कितने लोग बताओगे इसको? दिख रहा है ना कौन पूछा हुआ था? बताओ यस सर 24 में। कौन पूछा हुआ था? जेई पूछा हुआ था ना? हाँ सर। बिल्कुल।
तो अगर ये क्वेश्चन लगा लोगे तो जेई क्या बोलेगा भाई, कहीं से भी पूछ दो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, इथिलीन का फॉर्मूला बताओ। CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइलिन बोलते हैं। कितना सिग्मा बॉन्ड है? सर 5 पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 कौन सा ऑप्शन सर? है? हाँ जी, 0 सर ये इथाइलिन होगा, ये इथीन होगा। इथाइलिन ढूंढना है ना उसमें, तो ये तो इथीन हो गया। क्या आप लोग सर बताओ। सर तो शायद इथीन हो गया ना, CH2 उसने इथाइलिन बोल दिया। इथाइलिन C2H5 होगा ना? क्या? अरे भाई जो C2H3। देखो, जो इथीन होता है ना उसका एक और नाम इथाइलिन भी होता है अच्छा ओके सर, मुझे लगा आइल में एक H कम। ना, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, सर इसलिए क्यों नाम क्यों है ये? अरे हो जाता है यार, किसी किसी का। आप ही लोग का दो नाम नहीं होगा किसी का। हाँ सर ये तो है। अब वो बताओ, उसका नाम आइसोप्रोपाइल भी है और अलग नाम भी है। चलो ये देखो, यह भी 24 में पूछा हुआ था, क्या होगा इसका नेम? क्या होगा इसका नेम? सर थर्ड ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन यानी कि क्या होगा? 2 5 6। 2 5 6 कौन सा होगा? ये होगा ना, ट्राई मेथिल ऑक्टेन। यस सर। ये सर सेकंड होगा। नंबरिंग करना भी नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं सर नंबरिंग करी नहीं थी, ऐसे ही बोल रहे थे। हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। कुछ टफ Yes, नहीं sir. पूछता है, ऐसे ही पूछता है। आप लोग कभी कभी घबरा जाते हो। इसका जरा बता सकते हो क्या? हाँ सर बता देंगे। बिल्कुल बताओ। इसका दो नाम बता सकते हो आप लोग। पहली बात, आप इसको भी नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 1 2 3 करोगे तो क्या होगा? 2 मिथाइल सर 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल, और यह कौन से पोजीशन पर है? 5वें पोजीशन पर है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? M, और यहाँ पे मेथेन है ना, तो 2 मेथिल हो जाएगा हमारे पास। तो 2 मेथिल 5 2 नॉन मिथाइल प्रोपेन नॉन एन। और या फिर आप लोग इसको आइसोब्यूटाइल भी तो बोल सकते। नहीं, आइसो नहीं होगा, आइसो नहीं होगा। सर अगर बीच से जुड़ा होता तब आइसो बोलते हैं हम लोग। थर्ड ब्यूटाइल बोल सकते हो यार, इसको आइसोब्यूटाइल बोल सकते हो, यही है ना? इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल ही तो बोलते थे ना। देखो, ये इसके सर बीच इसमें थर्ड ब्यूटाइल कहेंगे ना? क्या? थर्ड ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल नहीं, आइसोब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल तो हम लोग इसको बोलते थे ना। सर आइसो क्यों कहेंगे इसे? भाई टेढ़े हो गए ऐसे देख। अरे ये बीच वाले से ही तो जुड़ा हुआ है ना, देखो ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है ना। यस सर 1 2 3 1 2 3 दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH2। यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन से जुड़ा हुआ है। नहीं क्लियर हुआ क्या? तो दोबारा समझा ना। देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 दूसरे पोजीशन से CH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन से CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसी को तो हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलते थे ना। बट सर इसमें जो वो डिग्री है वो तो 3 डिग्री है, ऊपर वाले में 4 डिग्री होगी ना। हम अभी डिग्री की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम इसमें डिग्री थोड़ी ला रहे हैं। हम तो आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, अगर केवल और केवल यह होता तो हम इसको आइसोप्रोपाइल बोलते। तो सर थर्ड ब्यूटाइल किसमें बोलेंगे अगर बनेगा तो? अरे भाई, अगर इससे कोई जुड़ेगा ना, अगर कोई 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो इसको हम लोग टर्टब्यूटाइल बोलेंगे। तो सर यहाँ पे जो कार्बन है वो भी तो 3 डिग्री है, वो इससे जुड़ रहा है। ये वाला सर ऊपर वाला मतलब, हाँ ये वाला 3 डिग्री है और ये इससे जुड़ इससे रहा है। थोड़ी कहीं जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ी कहीं जुड़ा हुआ है। अगर इससे हमारा ब्रांच जुड़ा होता तब ना, अगर मेन चैन से ये जुड़ा होता तब ना बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मेरे को लगा ये बीच वाले से जुड़ा हुआ है। ना ना, तो यही कुछ कंफ्यूजन है, आप लोग अलग अलग कर देखो। 5 आइसोब्यूटाइल मिथाइल नॉन, दो तरीके से नाम लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 करके, या फिर ऐसे। ठीक है, या फिर देखो 5 2 मेथिल प्रोपाइल। दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. इसका भी नाम आप लोग कर लोगे? यस हाँ सर। सर कर लेंगे, कोई थोड़ा दिक्कत टाइम आएगी? लगेगा। कोई दिक्कत आएगी? सर आएगी तो पूछ लेंगे। बिल्कुल, फटाफट करके बता दो यार। 1 2 3 4
2,3 डाई मिथिल ब्यूटाइल, और फिर तीसरे पोजीशन पे क्या है, मिथाइल फाइल और अंडेकेन। अंडेकेन। ठीक है, यही होगा। देखो 6 पोजीशन पे क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल 3 मिथिल अंडेकेन। डन। यस सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात देखो, देयर आर अ चॉइस बिटवीन एल्केन एंड एल्काइन, एल्कीन इज लोअर नंबर, तो कभी भी हम डबल बॉन्ड को क्या देते हैं, सर पहले लोअर नंबर देते हैं। कभी भी हम डबल बॉन्ड को क्या देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो और कहीं डबल बॉन्ड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब नेम लिखेंगे ना तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। इसी का ही नेम देख लो, हमारे पास क्या है, पहले और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। पहली बात, इसमें कोई ब्रांच है नहीं, कोई साइक्लिक है नहीं, डायरेक्टली क्या है, 6 नंबर कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्ज। और पहले तीसरे पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे ना। हाँ ट्रिपल बॉन्ड का नाम, नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से करेंगे लेकिन नाम ट्रिपल बॉन्ड का सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सर एक बार ये डाई इन 5 इन 5 आइन 5 आइन, आइन 5वें पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है ना। यस सर। क्लियर है। सर यस हाँ सर। जी। सर हम हेक्सा लगेगा पहले, हम ए क्यू लगाते हैं जैसे इसमें। अच्छा, अरे ये रूल है कि अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना तो उसमें ए लगा देते हैं। ओके सर। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर सर सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड मतलब दोनों में होता है ना सर। हाँ जी, अब जैसे कि मान लो कुछ ऐसे आ जाए आपके पास, अब देखो, अब हम इस केस में ना अगर हम इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, देखो 2 मिलेगा ना। यस सर। यस सर। लेकिन इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो 3 मिलेगा ना। बताओ, तो हम देखो यस जब भी अगर टर्मिनल एल्कीन ना हो ना तो इस केस में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। सर टर्मिनल एल्किल मतलब। टर्मिनल यानी कि सबसे किनारे पे। ओके सर। देखो दोबारा बताने वाला एग्जांपल। क्या देखो, अब ये बताओ, ऊपर वाले में हमारे पास दोनों साइड से एल्कीन एल्काइन था, चाहे हम पहले नंबर अगर इधर से करते तो भी हमें एल्काइन को फर्स्ट मिलता, इधर से करते तो एल्कीन को भी फर्स्ट मिलता, तो हम एल्कीन को प्रायोरिटी लेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर देखोगे तो अगर इधर से करेंगे तो एल्कीन को 2 मिलेगा, लेकिन इधर से करेंगे तो एल्काइन को 1 मिलेगा, तो एल्काइन वाले को चूज करेंगे। ये लिख लो आप लोग। अगर सर टर्मिनल पॉइंट पे होंगे तो सेकंड बॉन्ड को मिलेगा। हाँ, तब सेकंड बॉन्ड को मिलेगा। फिर दोबारा बताना क्या। स्टार्ट फ्रॉम एल्काइन, इस केस में हम एल्काइन से स्टार्ट करेंगे। लिख लो, ये कहीं लिख लो। 3 इन 1 आइन हो जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल। से मतलब अगर स्टार्टिंग में ना हो इन वाला तो आइन से शुरू करेंगे। हाँ जी, तब हम ट्रिपल बॉन्ड से ले सकते हैं। ओके सर। ओके सर। लेकिन अगर दोनों हमारा सेम पोजीशन पे हो तो इन वाला। तो इन वाला। ठीक है, यस सर। क्लियर है। क्लियर है। यस सर। ये पहले आप लोग इतना लिखो, इतना लिख लो आप लोग। ये बताओ यहाँ तक पूरा समझ आया कि नहीं आया। अब आपको डबल आ बॉन्ड गया सर। चल गया। अगर डबल बॉन्ड ब्रांच में वैल्यू देना है तो आप किसको वैल्यू दोगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में है ना तो हम सबसे पहले डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को वैल्यू देंगे, फिर ब्रांच को वैल्यू देंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। अरे हमें बहुत कुछ सीखना है, आप 0 लेवल पर हो और सर एनसीईआरटी फंक्शनल ग्रुप में भी अगर देखो सर फंक्शनल ग्रुप में भी अलग अलग प्रेफरेंस होती है ना। बिल्कुल, उसमें भी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। अभी आपका 2-3 क्लास और जाएगा यूपीएससी पर ही। ठीक है, हाँ जी सही है, धनंजय सही है। डन है क्या। यस सर। अब आ जाते हैं कुछ कॉमन नेम्स। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास
कोई CH2 है और CH2 से एक बॉन्ड खाली है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल। अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाए तो विनाइल क्लोरीन बोलेंगे, OH जुड़ जाए तो विनाइल अल्कोहल बोल देंगे। ठीक है क्या? और इसका सिस्टेमेटिक नेम क्या है? एथेनिल। क्या बोलेंगे? एथेनिल। अगर जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और डबल एक, अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड को छोड़ के एक और सिंगल बॉन्ड है, फिर वहां से कोई बॉन्ड खाली है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइल बोलेंगे। एलाइल। क्लोरीन जुड़ जाए तो एलाइलिक क्लोराइड, OH जुड़ जाए तो एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है क्या? सर एक बार दोबारा बताना। पहली बात, अगर sp2 से कुछ भी जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? विनाइल पोजीशन। अगर sp2 के जस्ट बाद कोई sp3 हो, अगर sp3 से कोई जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? एलाइल पोजीशन। ठीक है, लिख लो आप लोग, ये लिख लो। और CH3 से कोई जुड़ जाए तो इथिनील। क्या बोलेंगे? इथिनील। ये लोग लिख लो आप लोग। देखो इसको क्या बोला? एथेनिल क्लोराइड बोल दिया या फिर विनाइल क्लोराइड बोल दिया। सर एक बार स्लाइड दिखाना लास्ट वाली। इसको क्या बोल दिया? एलाइल कार्बन बोल दिया, या फिर इसको एलाइलिक कार्बन बोलते थे। क्लोराइन कोई जुड़ा होगा, एलाइलिक क्लोराइड बोल देंगे। सर एक सर बार एक स्लाइड। देख लो आप लोग करिए। डन है? यस सर। इसका नेम बताओ वैसे दिया है वो। ठीक है, कर लोगे क्या? हाँ ये सर हो जाए। एथाइल है, ये प्रोपाइल है। देखो इसका रूल पढ़ो जरा। If two chain are competing for selecting a chain with maximum number of unsaturated bond, then choice goes। अगर मान लेते हैं कहीं से भी जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड चुनना है, चाहे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। वन विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। इफ कार्बन एटम आर इक्वल देन सेलेक्ट कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर मान लो कार्बन नंबर इक्वल हो तो हम क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ। फिर एक बार दोबारा समझाना है स्टार्टिंग से। अगर डबल जैसे बॉन्ड। ध्यान से देखो, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाओगे तो 7 है और नीचे भी आओगे तो क्या आएगा? 6 5, एक मिनट रुको, 5 6 7, और नीचे भी आओगे तो क्या है? अगर आप बताओ कि यहां तक तो दोनों में 5 कॉमन है ना, बोलो बताओ। यस सर। यहां तक दोनों में 5 क्या है? कॉमन है। अगर आप सीधा जाते हो तो 7 आएगा, नीचे भी आते हो तो 7 आएगा। आएगा क्या? यस सर। अगर ऐसा कहीं आपको कंफ्यूजन मिल लेकिन जाए, सर हम सीधा जाएंगे ना, क्योंकि सर डबल बॉन्ड आगे है। रुक जाओ। अगर ऐसा कहीं कंफ्यूजन मिल जाए तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला चूज करना है, यानी कि सीधा जाना। ठीक है। ओके सर ओके। और अभी हमने पढ़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिनील बोलते हैं ना। सर अगर स्ट्रेट वाले में अगर 7th नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम थर्ड बॉन्ड की तरफ जाते। हाँ, तब नीचे की तरफ जाते हैं तब। ठीक है। ओके सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिनील बोलते हैं ना। यस सर इतने। देखो 5 इथिनील हेप्टा 1,3 ट्राइइन। ठीक है, क्लियर है क्या? बता दो भाई। यस सर। नेम बताओ इसको, ये तो इजी है यार। 2,2,5,5 टेट्रा मेथिल हेक्स 3इन, ये तो इजी है ना। आसान है। इजी है। इसका जरा बताओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिनील बोलते हैं ना। यस सर इतने फर्स्ट वाला। तो 4 इथिनील, और आप लॉन्ग चेन की तरफ जाना, ये तो ब्रांच का काम करेगा। 4 इथिनील हेप्टा 1,6 डाइन, ये तो अब ब्रांच का काम करेगा ना। जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होगा वो किसका काम करेगा? ब्रांच का ही काम करेगा ना यस सर। यार।
डन है क्या? डन है। बिल्कुल सर। ये वाला देखो, पेंट 1 इन 4 आइन, ये इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, आसान। इसमें भी कोई डाउट है? ऑक्ट 1 इन 4 आइन, देखो कोई डाउट नहीं है ना? बोल दो भाई। सर इस वाले में बॉन्ड बनाने में दिक्कत हुई है या फिर ये ऐसे ही रहता चिपका हुआ इसमें? किसमें? सर ये जो सेकंड वाला है ऑक्ट 1 इन 4 आइन वाला। अरे ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना। नहीं सर, फर्स्ट नंबर पे। ये सर अरे जो फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड है। अरे कोई बात नहीं, ये थोड़ा मतलब बाय मिस्टेक कर दिया होगा, कोई तो कोई बनाया ही होगा ना। सर हाँ जी। वही पूछ रहा सर, ये बनाने में हुआ है या वैसे? अरे यहाँ पे कार्बन होगा, आप इतना मान के चलो ना, कार्बन कार्बन है। आप इतना क्यों सोचते हो? सर अब ये क्लास ओवर कर दो, क्या? ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे आज के दिन में। बस क्लास बस ओवर। खत्म ही हो गया, बस एक ही पेज बचा हुआ है, इसलिए मैं खुद ही खत्म कर देता। इसका नेम बताओ पहले। इसको आप लोग क्या बोलोगे? यह ब्रांच का काम करेगा क्या? ब्रांच का काम करेगा। ब्रांच का क्या नाम होगा? इथिनील नाम है ना, तो 3,3 डाई ये इथिनील पेंटा 1,4 डाई। कोई ये दिक्कत है क्या? सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख लो, इसका भी देख लो। अगर देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों कार्बन अगर सेम चैन में होता तो हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ जाते, लेकिन लॉन्गेस्ट चैन हमें चूज करना है ना, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। यस सर। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया है। देखो 2 एक में बात 3। बताना, क्या? ये लॉन्गेस्ट चेन का क्या बोला वो बताना। अरे लॉन्गेस्ट चैन, इसके पहले हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ इसलिए चूज किए थे ना, क्योंकि ऊपर जाने पे भी 7 कार्बन आ रहा था, नीचे जाने पे भी 7 कार्बन आ रहा था, इसलिए हमने डबल बॉन्ड को चूज किया था। लेकिन इधर हम ट्रिपल बॉन्ड को इसलिए चूज करने की 6 कार्बन आ रहा है ना, और इधर करेंगे तो केवल और केवल 4 ही आएगा। सर ये मिथाइल डाइनेक्स क्या होता है? ये इसका नाम है कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है सर। सर एक बार सेकंड वाला तो समझा दोगे? तो बाकी ये सब कल बताऊंगा, ठीक है? ये साइक्लिक वाला कल बता दूंगा, ठीक है? ओके आप सर। लोग बस पीपीटी पढ़ना, आप लोग पूछ लेना जो भी आएगा, एक बार आप लोग पढ़ना मन से, ठीक है? उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी आप लोग पूछ लेना, ठीक है क्या? तो मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? हाँ सर। यस सर। मजेदार था, कुछ तो नया सीखे होगे। यस बहुत सर, ज्यादा। तो बहुत कुछ। यस सर। कुछ तो नया सीखे ही होगे। सर ऑलमोस्ट तो सर सारे ही नई पोर्शन थे। नया। सर रोज ही सीखते हैं नया कुछ। ये बात भी सही है। अच्छी बात है। एक मिनट रुको। एक बार मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। तो देखो ऑर्गेनिक है ना, आप लोग मजाक मत बनाना ऑर्गेनिक का, ठीक है? वरना जब ये आप लोग का मजाक बनाएगा ना तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके सर। बाकी सब तो एक दूसरे से लिंक नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं। सर मैं 12th में ऑर्गेनिक पहले शुरू हो गया फिर फर्स्ट बुक। कोई बात नहीं, लेकिन अगर 11th में सही से किए रहोगे तभी समझ भी आएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वहां पे थोड़ी बताया जाएगा आपको। नहीं सर 12th में ऑर्गेनिक की बुक पहले शुरू हो गया फिर वो नॉर्मल वाली। तो हम तो नॉर्मल वाली स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक बाद में स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक में एक सीक्वेंस चाहिए होता है, वो लगातार देना ही चाहिए हमें, ठीक है? डन। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।